हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह जब मैं उठी थी मैं भी बहुत खुश थी मतलब कि यही कि सुबह जब मैं उठी थी तो मैं मेंटली और फिजिकली मैं बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रही थी। लेकिन भगवान को शायद मेरी खुशी हजम नहीं होती और मुझे डर था कि मैं जितनी खुश हूँ कहीं ऐसा ना हो कि रात तक कुछ ऐसा हो जाए, मेरा मूड ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो चलो वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना कि क्या हो गया था। तो यहाँ पे मैंने आलू रख दिए तवे पे भूनने के लिए और डुगू जस्ट अभी सो के उठा था। तो वैसे तो मैं दही दे देती हूँ सुबह उठने के बाद, दूध या दही जो भी, लेकिन दूध के लिए इसने मना कर दिया और दही मैंने जमाने रखी थी क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है और डुगू को भी रात को सोते टाइम ना हो जाता है जैसे कि नाक रुक सी गई। तो फिर मैंने इसके लिए एक पपाया, छोटा सा पपाया कट कर दिया था क्योंकि सुबह सुबह मेरा भी मूड नहीं होता कि मैं खाऊं। और ये उठने के बाद ही बस जैसे मैं यहाँ से कंबल वगैरह उठाऊंगी तो अपने खिलौने रख लेता है। और ये देखो आलू एकदम से भून गए जैसे वो मिट्टी वाले चूल्हे में भूनते हैं ना आग के अंदर दबा के, सेम ऐसे ही हो गए थे भूनकर। और चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी ऐसे भुने हुए आलू की। तो आलू मेरे अच्छे से भून गए थे, ये देखो बिल्कुल ना सॉफ्ट है, अगर कच्चे होते तो हार्ड होते। तो अभी इनको छील लेते हैं। मुझे भी पकड़ के दिख। ये लो आप देखो पकड़ के। और ठंडे हो गए हैं, काफी टाइम हो गया इनको मतलब। तो सबसे पहले मैं इनको छील लूंगी और उसके बाद बनाएंगे आलू की चटनी। जो बॉयल किए हुए आलू की चटनी बनाते हैं वो इतनी टेस्टी नहीं लगती, जो कि भुने हुए आलू की चटनी बनती वो ज्यादा टेस्टी लगती है। और चूल्हा अब है नहीं मेरे पास कि उसमें मैं आग बना कर फिर आलू को भून लेती। तो ये मेरे पास ऑप्शन था कि तवे के ऊपर रख के भून लेती हूँ। तो यही ऑप्शन था मेरे पास कि तवे पे रख के भून लूंगी, आराम से भून जाते। डुगू चोट लग जाएगी बच्चा। नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। और बड़ी आराम से देखो छिल भी रहे हैं ये क्योंकि अच्छे से पक गए ना। अगर थोड़ा सा भी कच्चा होता ना तो छिलने में भी बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती। ये देखो हर रोज जाते हैं, रोज की बताया करोगे। चोट लग रही है ना बेटे पापा को, इसलिए पता है मैं ऐसे कह रहा था कि हर रोज जाते हैं, गुड्डे तो लाए होगे। पानी ना लगे ना फिर इसमें। पप्पा क्या कर रहा है? ये लो आप खा। मैं नहीं खाती बेटे पराठा, मेरे को खाना ही नहीं। रोटी खानी है। हाँ रोटी खानी है मेरे को। मम्मी आप पराठा स्वाद तो लो। पराठे का स्वाद क्या मैंने लिया आज तक? पराठे खाने ही नहीं, जब स्वाद का क्या मतलब होता है। ये तेरे लिए बनाया था, खाओ। मम्मी जब मुझे तीखा लगता है मेरा पैर में जब बेटा मैंने मिर्ची डाली नहीं पराठे में। मेरा पैर तो खाना। मुझे सही से चले जा। क्या करोगे कपड़े उठा के? ये कपड़े उठा के नहीं भाई, ये है ना जो लग रहे हैं इनको। अपने दोस्तों को दिखा दो। ये जो लग रहे हैं मैं वो तोड़ रहा हूँ। फिर मम्मा कर लेते हैं। देखो गाइस, और मम्मा कल लेके आई है और मेरे साथ पिज्जा भी ले आई। गाइस देखो मेरी मम्मी लाई थी न्यू ड्रेस। कर दिखाओ। ये देखो भाई, ये भी नहीं है, कल ही लाई थी मम्मी। होगा ये गरम टमाटर। अभी नहीं खाना टमाटर, अभी निकाला फ्रिज से रख दे। पहले मैं बीमार हो रही हूँ, जुकाम हो रहा है, तेरे को भी यही प्रॉब्लम होगी सेम, देख लेना। रख इसको अभी कम से कम 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट हो गए। मम्मी अब तो मैं हल्दी हल्दी चीजें खाने लग गया ना। हाँ बहुत हेल्दी चीजें खाता है। कल पिज्जा खाया था। मुझे क्या नीचे क्या
नमक है, ये मिर्ची है। नमक और मिर्ची और आलू है ना। और मैं इसका रस चूस रहा था। ये पत्ते कौन डालता है इसमें? मैं डालती हूँ। नमक डाल दिया। अम्मी देखो सब्जी के ऊपर नमक है। देखो ये खाने में दिया। अम्मी देख नमक मीठे उठले और छिट्टे ला सकते हैं माँ के। पापा का फोन है। तो चटनी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें हरी मिर्चें जो कि लाल हो गई थी रखी वो डाल दी थी, और अदरक का टुकड़ा, नमक और मरवे के पत्ते। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, मेथी वगैरह, तो वो भी डाल देती। तो अभी मैं डाल देती हूँ मैं टमाटर थोड़े से बारीक बारीक से चॉप करके। और टमाटर मेरे को चटनी में थोड़े खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं, और शैंकी को अच्छे लगते हैं बिल्कुल जो पेस्ट सा बन जाता है। तो आज मुझे बनानी थी शैंकी की पसंद की चटनी। कई दिनों से बोल रहे थे कि चटनी बना दो अच्छे वाली सी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कुंडी लेके आई थी मैं मेरे जेठ के घर से, क्योंकि मेरे पास नहीं है ये। खाओगे आलू? बहुत अच्छी आलू है। अच्छे लगे। हाँ, टेस्टी। खाते ही मुंह में पानी आ जाता कि और भी आलू खाऊंगा। रोटी तो खानी नहीं आपको। अरे गाइस क्या करूं, मैं चटोरा हूँ। चटोरा। कल स्कूल में फंक्शन होगा, कैसे करोगे डांस तैयारी? और आलू भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखा था, और सबसे लास्ट में डाला था प्याज, क्योंकि प्याज बिल्कुल पेस्ट बन जाता है तो वो उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा क्रंची सा होता है ना कि मुंह में हाँ एकदम से प्याज आया, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब टेस्ट अच्छा आता है। तो चटनी बन के हो गई रेडी। और सबसे पहले मैं मेरे लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने लस्सी वगैरह नहीं ली थी, लस्सी और खीरा कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ रोटी और चटनी। बाकी शैंकी को मैंने लस्सी दे दी थी, और डुग्गू का बना दिया था मैंने इसी आलू में से एक पराठा। और यहाँ पे मैं और डुग्गू कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस। और सच्ची बताऊँ तो अभी मुझे ही कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से स्टेप करने, लेकिन फिर भी ये था कि जितना भी है कर लेंगे। और यहाँ पर ना स्पेस कम था, बहुत ही कम स्पेस था, तो राउंड लगाने की जगह ही नहीं थी। बस जैसे तैसे था कि माइंड में बैठ जाए स्टेप, तो करने में थोड़ा ईजी रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये स्कूल में परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि डुग्गू को इतनी ज़्यादा वाली चोट लग गई थी शाम होते होते तक। तो पता नहीं स्कूल जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, सुबह देखते हैं जब उठेंगे तो। क्या क्या कहते हैं? क्या देखने वाली चीज? देखने वाली मतलब कि वो। तो अभी हमारे डांस की प्रैक्टिस हो गई है। देखो बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं कह सकते, प्रोफेशनल जो होती है वो तो नहीं। और डुग्गू भी कर रहा है नहाई नहाई, लेकिन ये है कि बच्चे का मन रह जाएगा, और पता नहीं कहाँ से क्लियरिटी आएगी। डुग्गू का मन रह जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ भी एक प्रोग्राम हुआ था इनके स्कूल में, तो उसमें मैं नहीं जा पाई थी। तो ये काफी गुस्सा हो गया था। बस इसको एक ही मम्मी को वहाँ पे होना चाहिए। हाँ सुन रहे हैं फ्रेंड्स, बोलो। मैं दिखा दूंगी ऐसे नंगे पुंगे को। देखो मेरा कमाल। चल क्या कमाल दिखाओगे? पसर पसर के नहा रहा है। तो अभी मैं कर लेती हूँ कल के लिए कपड़े तैयार, जो कल हमें पहनने हैं मेरे को और डुग्गू को। तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं नए लेती। और कल जो डुग्गू के लिए ड्रेस लेके आई थी वो मेरे को मतलब वैसे तो ठीक है डेली रूटीन के लिए, लेकिन कल के लिए मुझे ठीक नहीं लगी वो, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। और अभी मैंने दोनों के लिए तैयार किए हैं ब्लैक कलर के कपड़े। तो ये जो सूट मैंने कई बार पहना है, इसके नीचे पहनती हूँ मैं सलवार। तो इसके नीचे लिए ले आई थी मैं, इसके नीचे ये ले आई थी मैं कल शरारा, प्लाजो शरारा जो भी। तो ये तो हो गया मेरा सूट, और ये हो गया डुग्गू का, ये डुग्गू की ड्रेस होगी। तो दोनों ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। तो जो कल लेके आई थी ना वो मेरे को थोड़ी सी भी पसंद नहीं आई, तो मैं पहले इन पे प्रेस कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो डुग्गू के कपड़े मैंने पहले प्रेस कर दिए थे, और अभी बारी आ जाती मेरे सूट की। तो सूट का जो प्लाजो था उस पर मैंने प्रेस नहीं की थी, क्योंकि नया था और धोया भी नहीं था मैंने। अगर धो देती तो प्रेस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कॉटन में था। तो मैंने धोया ही नहीं, बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से। और बस ये प्रेस वगैरह करके मैं फ्री हुई थी। बस एक बार मम्मी के पास गए थे, और वहाँ से जैसे ही आए तो गेस्ट आ गए थे हमारे घर में।
और गेस्ट कौन थे ये भी बताऊंगी। तो फिर मैंने उनके लिए आने के बाद चाय बनाई, खाने के लिए पूछा तो उन्होंने खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो जब तक चाय बनी मैंने साथ के साथ थोड़े से पकोड़े बना दिए। तो मेरी सास का भतीजा आया हुआ था, यहीं कोई सोनीपत में काम था, तो शैंकी को मिल गए थे तो सीधे यहीं पर आ गए थे, शैंकी ले आए थे घर। तो खाने के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर मैंने कहा भी ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि कुछ खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। और शैंकी कुछ लेके भी नहीं आए थे साथ में, और घर में सिर्फ नमकीन पड़ी थी थोड़ी सी और कुछ था ही नहीं। और साइड में मैंने रख दी थी थोड़ी सी चाय बनने के लिए। और डुग्गू यहीं बैठा है मेरे पास, और डांस वांस करने के बाद नहा धो लिया था, ये थोड़ी देर खेल भी लिया था। मेरे को ये था कि थोड़ा सा मतलब जब मैं फ्री हो जाऊंगी 1-1.5 घंटा और शाम के टाइम पे प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन नहीं कर पाए। तो पकोड़े बन चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। और जब बेवक्त जब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती। खैर मुझे नहीं खाने थे और मैंने खाए भी नहीं थे पकोड़े, क्योंकि दवाइयाँ अभी मेरी 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी, जो मेरी दवाई अभी चल रही थी। फिर भी ये कि चलो मैं अभी नहीं खाती है ऑयली चीज़ें। और बस पकोड़े बन गए थे, मैंने दोनों की चाय डाल दी थी, शैंकी की और जो मेरा देवर आया हुआ था उनकी, दोनों की चाय डाल दी थी। और चाय मैंने उनको दे के और डुग्गू के लिए मैंने थोड़े से अलग पकोड़े निकाल दिए थे, जो सिर्फ आलू के बने हुए थे, क्योंकि बीच में मैंने है ना हरी मिर्चें बारीक बारीक सी कट कर रखी थी, तो उनके मुंह में भी आ गए थे खाते टाइम। और तो इसलिए मैंने डुग्गू के थोड़े अलग से बनाए थे और अलग ही डाल के दे दिए, क्योंकि बच्चे को ना अगर कोई गेस्ट आए तो अलग से डाल के दे दो, वो ठीक भी रहता है। क्योंकि बच्चे मतलब मन के ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं दिखता कि ये चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती, बच्चे फिर साथ में लग जाते हैं खाने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने डुग्गू को अलग से डाल के दे दी थी अलग प्लेट में। तो जो भी था मेरे घर में नाश्ते पानी का वो मैंने दे दिया था। और उसके बाद ये जो मेरे देवर आए थे बहुत सारे गन्ने लेके आए थे, शुगर मिल में आए हुए थे, तो वहीं पे मिले थे शैंकी को भी, तो ये लेके आए थे। तो मैं इनको अलग अलग से रख दूँगी क्योंकि ढेर सारे थे। अब ये एकदम से किसी जगह में रखूँगी तो थोड़ा अजीब सा ही दिखता है, तो मैंने थोड़े से बेड के नीचे, थोड़े से किसी कोने में, थोड़े से ऐसे खोल के अलग अलग रखते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ कि शाम होते होते क्या हो गया था मेरे साथ। सच्ची में भगवान पे ना मेरे को बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता है कि अगर भगवान मेरे सामने आ जाए तो मैं उनसे पूछूंगी क्या मैंने मतलब इस लाइफ में मैंने कभी किसी को ना जानबूझ के थोड़ा सा भी अपसेट भी नहीं किया, मतलब थोड़ा सा सैड भी नहीं किया मैंने। लेकिन भगवान पता नहीं क्यों मेरे से किस बात पे नाराज़ है कि मेरे को चाहता ही नहीं कि मैं खुश रहूं। तो ये देखो डुग्गू रात को मतलब शाम के टाइम पे खेलते खेलते इतना ज़ोर से गिरा था। अब तो ये लगा लो 2-3 घंटे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ये, और उस टाइम पे जब ये गिरने के बाद जस्ट मेरे सामने आया था ना, मतलब इसकी आँखों के चारों तरफ से ब्लड ही ब्लड, नाक में से ब्लड टपक रहा था, हाथों पे से ब्लड टपक रहा था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको चोट लगी कहाँ हुई है। तो मैं काफ़ी ना उदास सी हो गई थी, और सच्ची में मैंने भगवान को बहुत कोसा कि क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा होता कि मेरे ख्याल में 3-4 महीने बाद मैं अपने आप को खुश महसूस कर रही थी, और आज ही हो गया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। बाय बाय।